हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच 2024 में जो कौटिल्य जीएस पेड बैच में नए सिलेबस के अनुसार 1100 अति संभावित प्रश्न को दिया गया है, उसमें हम लोग आज अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब सारा क्वेश्चन ये सब कराया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 499 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 498 तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कराया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद बीज जो है वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 से 56 ईस्वी में अपनाया गया था। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब एवं हरियाणा में हुआ है। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर, आय और उपभोग दोनों पर किया जाता है। निम्नलिखित में किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनाथ बच्चे पर, विधवाएं पर और दलित वर्ग के व्यक्ति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, कृषि विकास द्वारा और ग्रामीण उद्योगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालयों में। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सी डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि है। उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी उत्पादन कैसा साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान का हल। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारखानों का भवन। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, मखाना, लीची एवं आम तीनों हो जाएगा। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, औसत आयु एवं साक्षरता तक, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में।
भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2000 ईस्वी में। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ की विभीषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1999 में प्रारंभ किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2000 ईस्वी से किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2001 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति जो है वो इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौसम बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कृषि का विकास, ग्राम्य उद्योगों का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? तो फरवरी 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी। तो ये आरंभ हुआ था अक्टूबर 2004 ईस्वी में। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं एवं नलकूप पर। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सास कुजनेट ने कहे थे कि गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में किया गया था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास।
सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाएगा, कृषि पर अत्यधिक जनभार हो जाएगा, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप हो जाएगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 ईस्वी में हुई थी। आर्थिक विकास संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों से संबंधित है, परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास है। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग हो जाएगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 में लाया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि प्रधान था। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरी है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज है। गरीबी गरीबों को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नक्स का है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। केवल सकल घरेलू उत्पादन, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग विधि। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर को शामिल किया जाता है। y=c+1 फार्मूलों को कौन बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर केन्स ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब किया गया था। नेक्स्ट है, प्रो पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है वो रुपया है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी विकास कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट कार्ड हो जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। रूस की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबल है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक व्यवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं के आदान प्रदान से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम है। निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट और सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों का, बचत, पूंजी निर्माण और ऋण का लेन देन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल का कथन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉटेल विदर्स ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण संबंधी जरूरतें को पूरा करते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को कहा जाता है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी बैंक जो है वो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 ईस्वी में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और सरकार का बैंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो किस स्तर पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर काम करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा बनाई गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नाम को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2004 में लागू हुई थी। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों को, परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधित और कोटा संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। साइंस के क्वेश्चन में सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू किया गया है इसमें, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।